नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोरगुल है और इसी बीच आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान होना है और ये मतदान जो है 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में होना है और इसमें 10 हॉट सीटें भी हैं। और आज आपको कई बड़े नेता जो है मैदान में खड़े दिखेंगे और सभी की टेंशन बड़ी रहेगी कि आखिर कौन आगे बढ़ रहा है। और ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए, सभी बूथों पे अब आपको कई सारे लोग नजर आएंगे, वोट देते हुए नजर आएंगे और सभी जनता जो है वो अपने उम्मीदवारों का भाग्य भी तय करेंगे। और आज इसके लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज वोटिंग होना है और पहले चरण में जहां जहां आज चुनाव होना है वहां वोटिंग होगा और वहां पे उम्मीदवारों का भाग्य भी तय होगा और फिर पता चलेगा कि कौन आगे और कौन पीछे है। जरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सियासी जंग अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज यानी गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। कुल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। पहले चरण में 10 हॉट सीट पर मतदान होना है। पहले फेज की वोटिंग में 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं और करीब 3.5 करोड़ मतदाता जो हैं इन प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। पटना के 14 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहा है जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से खास अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी बिहार के भाग्य विधाताओं को मेरा प्रणाम। आज मतदान का महत्वपूर्ण दिन है और बिहार की आगे की नियति कैसी होगी ये आपके द्वारा दबाया गया एक बटन तय करेगा। लोकतंत्र, संविधान और मानवता की हित हेतु आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है। तेजस्वी ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से, विशेष रूप से पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही जनजी से और माताओं बहनों से और व्यापारियों से, किसान से, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों से, हर आम नागरिक से, नौकरी के लिए कोचिंग कर रहे हर छात्र से, अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हर मरीज और उसके परिवार से और बिहार के एक एक मतदान के योग्य नागरिक से यह अपील करना चाहता हूं कि मतदान जरूर कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा। बिहार का हाल खुशहाल तभी होगा जब आप सब अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपके मत का प्रयोग बनाएगा बिहार की उन्नति का सुयोग और इसलिए याद रखें, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले मतदान याद से, बाकी सब काम काज बाद में। राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों पर 149 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिले में कुल 5,677 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 541 महिला केंद्र हैं और 49 आदर्श केंद्र है और 14 दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी केंद्र है और 3 युवा मतदान केंद्र शामिल हैं। यहाँ 48.30 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 25.47 लाख पुरुष और 22.82 लाख महिलाएं और 157 थर्ड जेंडर वोटर शामिल है। सुरक्षा के लिए पटना में 565 सेक्टर और 84 जोनल और 14 सुपर जोनल दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों पर 149 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिले में कुल 5,677 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 541 महिला केंद्र, जैसा कि हम लोग बार बार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि पटना डीएम त्यागराजन ने बताया कि जिले के सभी बूथों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर बूथ पर सीएपीएफ बल और स्टैटिक सर्विलेंस टीम और इसके अलावा जिला बल तैनात रहेंगे। 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू जैसी व्यवस्था लागू रहेगी और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग और मोबाइल जमा करने की प्रणाली भी लागू की गई है। पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 57 सीटें और भाजपा की 48 सीटें और एलजेपी यानी रामविलास की 13 सीटें और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा के 2 सीटें और हम यानी कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उनकी 1 सीट और वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के 72 सीटें, कांग्रेस की 24 सीटें और भाकपा माले की 14 सीटें, वीआईपी और सीपीआई के 6 सीटें और सीपीएम के 3 सीटें और आईपी गुप्ता की आईपीपी के 2 सीटें और 6 सीटों पर सहयोगी दलों के बीच फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी।
यानी कि आज का दिन काफी ज्यादा अहम है और ये लोकतंत्र का पर्व तो है ही, आपको पता ही है कि आज उत्सव की तरह मनाया जाएगा इसे। और आज पहले चरण की वोटिंग है तो एक तरीके से देखा जाएगा कि सभी बूथों पर जो नागरिक हैं अपने उम्मीदवारों की भाग्य को तय करेंगे। और इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई बड़े मंत्री भी आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। और इसके अलावा सभी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी रहेगी। अब देखिए इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ी हुई है, तभी तो सुबह यानी 4 घंटे पहले ही उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि आप सभी लोग उठे और जाके वोट दें। कहीं ना कहीं ये वोट उनका भी भाग्य तय करेगा और यही चीजें जो है सबसे अहम मानी जाती है। और आज पहला दिन है, आज सभी उम्मीदवारों का जो भाग्य है ईवीएम में बंद हो जाएगा और उसके बाद ये 14 नवंबर को खुलेगा जब काउंटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किस उम्मीदवार का डंका बज रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मोकामा जो कि हॉट सीट है वहां पर भी चुनाव होना है आज और सभी की निगाहें वहीं पर है क्योंकि मोकामा सीट सबसे ज्यादा अभी केंद्र बना हुआ है क्योंकि अनंत सिंह यहां से जदयू प्रत्याशी हैं तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह आरजेडी प्रत्याशी हैं और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होनी है। और अनंत सिंह जेल गए हुए हैं तो वहीं उनका मोर्चा जो है ललन सिंह संभाले हुए हैं। तो देखिए क्या होता है आज की इस वोटिंग में। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।